हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है। मैं पुष्पांजलि चालिहा आज आप लोगों के लिए रिमझिम कक्षा 3 की बुक लेकर आई हूँ। उसका है अभी पाठ 9 पाठ 9th पाठ कब आऊं। इसी पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो बच्चों, एक गांव में अवंती नामक एक आदमी था जिसने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी अपने ही गांव में। और उस रंगाई की दुकान में वे क्या करते थे? गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगते थे। बच्चों, जो हमें पता है कि कॉटन का पेड़ जो होता है, जहां से कॉटन मिलता है, उस कॉटन को इकट्ठा करके पहले तो वो कॉटन जो सफेद रंग का होता है उसको हम लोग पहले तो स्पिन करते हैं, मतलब कि उसका धागा बनाते हैं चरखे से। पहले के जमाने में तो चरखे से बनाया जाता था। आजकल तो मशीन में कॉटन नहीं भी होने से सिंथेटिक कपड़ा भी बन जाता है, लेकिन पहले की बात बोल रही हूँ। कपास जो होता है उसी का कपड़ा बनता था, सूती कपड़े। तो वो जो सूता सफेद रंग का होता है उसी को बुन के कपड़ा बनाया जाता था। और उस सफेद रंग में रंगने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ करता था पहले के जमाने में। आजकल तो ये सारा टेक्नोलॉजी अलग हो गया है और हर एक तरह से कपड़ा बन जाता है। ये आजकल टेक्नोलॉजी का दिन है, तो आजकल का बात नहीं है, ये पहले की बात मैं कह रही हूँ। जब कि कपास से सूता काट कर उसको बुनकर रंगना पड़ता था, तभी उस कपड़े में रंग आता था, नहीं तो सफेद ही रहता था। तो अवंती ने इसीलिए इसी चीज का एक दुकान खोला। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। सबको बहुत पसंद था अवंती का काम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से कपड़े रंगता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। तो धीरे धीरे उसकी दुकान में बहुत लोग आने लगे, अपना काम करवाने लगे, अच्छे से पैसे भी आने लगे। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या मतलब जेलसी, ठीक है? किसी का अच्छा सुनकर किसी को बुरा लगता है, तो उस तरह से। जबकि ईर्ष्या एक बहुत ही खराब चीज होती है। अगर हम किसी दूसरे को ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर ही वह बात उल्टी पड़ जाती है और अपना ही खुद का ही बुरा हो जाता है बच्चों। तो देखते हैं इस लेसन में अब क्या होता है सेठ का। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो अवंती को एक्चुअली वह सेठ जो थोड़ा धनी आदमी होते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा लेकर अवंती के पास पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। वो अवंती के दुकान में घुसकर बहुत बुलंद आवाज में, बच्चों बुलंद से आपको क्या पता चल रहा है? हाँ, बहुत जोरों की आवाज में, ऊंची आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। हाँ, बहुत ही ठाठ के साथ बुलंद आवाज में बोला कि अवंती मेरा कपड़ा थोड़ा रंग देना है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हाँ, इसमें एक और वर्ड आया है, हुनर। हुनर मीन्स तुम्हारा हाथ का काम कैसा है, ऐसा कुछ बोला है ना। तुम कितने अच्छे से तुम काम कर सकते हो, यही देखना चाहता हूँ। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। सेठ कहता है कि अवंती मैंने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तो मैं अभी तुम्हें परखने आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं?
अवंती ने बहुत ही अच्छे से एकदम नम्र भाव से पूछा कि सेठ जी आप कौन से रंग में रंगवाना चाहेंगे अपने कपड़े को। तब सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। ओ ये सेठ थोड़ा सा खराब था, है ना। वो कहता है कि उसे तो कोई भी रंग पसंद नहीं है। ऐसा कहा सेठ ने। क्या कहा कि रंग के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सारे रंग मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको रंग की समझ अगर हो गई, नहीं तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ इंग्लिश में। हरा यानी कि ग्रीन, पीला यानी कि येलो, सफेद व्हाइट, लाल रेड, नारंगी जो संतरे की कलर होती है ऑरेंज, नीला आसमानी कलर, आसमानी नीला एक तो डार्क ब्लू, दूसरा स्काई ब्लू, काला ब्लैक और बैंगनी पर्पल। इनमें से कोई कलर सेठ जी को तो पसंद नहीं थी। अवंती ने जवाब दिया, आंसर दी, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तब अवंती ने कहा कि हाँ सेठ, मैं तो आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया, मैं आपके कपड़े की रंगाई जरूर कर दूंगा। बच्चों एक खास बात है कि ये जो है जरूर, देखो बच्चों ज के नीचे बिंदु है, तब हम लोग ज के नीचे जब बिंदु होती है ज बन जाता है, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखना है, इसको जरूर ना कहते हुए जरूर कहते हैं। अवंती ने सेठ का मंसूबा मतलब मन में जो बात छुपी होती है, भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती को पता चला सेठ का मन क्या सोच रहा है और उसने उस कपड़े को सेठ के हाथ से ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, सेठ बहुत खुश हो गया और कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? तब सेठ ने पूछा कि मैं किस दिन आकर लेके जाऊं अपना कपड़ा। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। हाँ तो बच्चों उसने भी बहुत चालाकी की। अवंती ने कपड़े को अलमारी में सेठ के सामने ही अलमारी में बंद करते हुए कहा कि आप इन बारों में नहीं आ सकते, हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं उसी तरह से। तो उसने 7 वारों का नाम लिया है, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेंसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे, रविवार संडे। तो 7 दिनों का नाम लेकर कहा कि वह नहीं आ सकता। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तब सेठ समझ गया कि अच्छा अवंती को मेरी चाल तो समझ आ गया है। तब उसने बिना कुछ बोले वहां से खिसक लिया, मतलब कि वहां से चला गया अपना सर नीचे करके, और वह कभी भी अवंती को परेशान करने की बात बाद में नहीं सोचा और उसके दुकान की तरफ देखा भी नहीं। तो बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी है, इसमें बहुत अच्छा एक मोरल है कि हम अगर, मैंने पहले ही कहा था, हम अगर दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो कभी कभार वही बात उल्टी पड़ जाती है और हमें इस तरह की उपस्थित बुद्धि जरूर अपनाना चाहिए। यह है कब आऊं पाठ, लिखा है RS
त्रिपाठी जी ने। RS त्रिपाठी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये इनकी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुकी थी। वे अभी तो नहीं रहे, 89 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हुआ था, लेकिन वे एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। तो इसी के साथ यह लेसन खत्म होता है। आप लोग मेरे लेसन को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मैं ये लेसन खत्म करती हूँ। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।